भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आदिवासियों पर अत्याचार के विरोध में 7 अगस्त को भारत बंद। इस पर आदिवासी मान जमात, विद्यार्थी युवा संगठन, राष्ट्रीय एकता परिषद, भारत मुक्त मोर्चा ने दिया समर्थन। भारत की जनता कर रही है सवाल, मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया तो कभी मुस्लिम समाज, एससी समाज के ऊपर अत्याचार, वही मणिपुर में जो महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बाद भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए है। जनता जो आपको चुन के देती है, क्या यही देखने के लिए पूरे विश्व में भारत देश का जो मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसकी निंदा कर रहा है? इसका जवाब मांग रही है जनता। खबर टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे भंडारा के कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पे हर कोई मणिपुर की हिंसा हुई महिलाओं के हिंसा में हर कोई अपना विरोध जता रहे हैं। जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, बहुत शर्मनाक बात है वो। इसी के विरोध में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय मानव जमात संगठन इनकी तरफ से निषेध व्यक्त किया जा रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है अनिल सैदलाल टेकाम। मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और जो हम पूरे आदिवासी समाज के और SC ST OBC संगठन के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरने के रूप में, मोर्चा के रूप में हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मणिपुर में हुई जो घटना है, जो हमारे जो आदिवासी महिला गण के साथ में जो सामूहिक बलात्कार किया गया है, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे विरोध दर्शाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने आए हैं। तो वहाँ का जो सरकार है बीजेपी का, वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्हें हमारे आदिवासी महिला पे जो अन्याय अत्याचार हुआ एक मांगनी है और संबंधित जितने भी आरोपी है उनको फांसी की सजा दे और हिंसाचार को रोकने की आप वैसा प्रयास करें और शांतता रखने की कोशिश करें। यही हमारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही मांगनी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 3 महीने के ऊपर होते आ रहा है मणिपुर में जो आग जल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो थमने का नाम नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि पहले के राज में, रावण राज में सीता माँ सुरक्षित थी, लेकिन अभी महिलाएं शोक वाटिका में नहीं, शोक कड़ा में है। इनकी मांगे हैं कि जो हिंसाचार हुआ है आदिवासी महिलाओं के ऊपर, अभी भी वो अपराधी खुलेआम घुरे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि किसी और आरोपी को खड़ा कर दिया है। SNS न्यूज चैनल से मैं सीमा। की वाइफ के साथ दुष्कर्म किया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, उस देश में क्या आम महिलाएं सुरक्षित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन जो यहाँ के जो नेतागण हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो खाली अपने और RSS के लिए ही काम करने वाले हैं। वो देश के नेता ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। यहाँ की जनता कभी सुरक्षित ही नहीं रह सकती जब तक वो लोग पद पे रहेंगे। जब तक वो हटेंगे नहीं, तब तक देश आज़ाद नहीं रहेगा, वो गुलाम ही रहेगा। अभी भाई साहब ने बताया है कि पहले के रावण राज में शोक वाटिका में सीता माता सुरक्षित थी, उसके आज्ञा के बिना रावण ने उसको छुआ तक नहीं। लेकिन अभी के राज में क्या महिलाएं सुरक्षित है? शोक वाटिका में है। अभी भाई ने स्टेटमेंट दिया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी मैडम, जो आज यहाँ पे हम भंडारे में जो जाहिर निषेध रखा है, यहाँ पे ये जो कुकी नांगा समाज है, या वहाँ पे अनुसूचित 5, अनुसूचित 6 ये जो आर्टिकल है, ये जो संवैधानिक अधिकार हमको जो आदिवासी को मिला है, अनुसूचित 5, अनुसूचित 6, ये वहाँ मणिपुर के राज्य में है। इसलिए वो हमारे नागा समाज है, कुकी समाज है, ये जंगल में रहते हैं। और जो OBC समाज है, वो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बोले उन्होंने कि हमको भी SC समाज, SC कैटेगरी में समावेश करो, ताकि हम भी उस जंगल में जाकर के अपनी कुछ ज़मीन खरीद के हम भी वहाँ पे पलायन करें। लेकिन हम कदापि नहीं होने देंगे ये, क्योंकि हमारा जो ये है जल जंगल ज़मीन, ये हमारे आदिवासी का सबसे पहला ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जंगल को बचाने का अधिकार हमारा है, ज़मीन को बचाने का अधिकार है। जैसे हमारे बिरसा मुंडा जी ने जो मूवमेंट इसके पहले 1975 में उनका जन्म हुआ,
जो उनके कार्यकाल में उन्होंने किए, वही हम विचारते कि आदिवासी पे ऐसा अन्याय और अत्याचार न हो, क्योंकि जंगल को बचाने का काम यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का आदिवासी, ये सबसे पहले इस देश का मूल निवासी, इस देश का राजा है। और इस देश के आदिवासी के साथ में जो ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है, तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना राजीनामा दे करके उसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके संबंधित जो आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी उनको अपनी गिरफ्तारी करके उनको फांसी की सीधा सज़ा होना चाहिए। और वहाँ जो मणिपुर में जो घटना हुई, करीबन 3 महीने का कार्यकाल हो गया, अब 70-80 दिन का जो कार्यकाल हुआ, तो मणिपुर में जो घटना हुई तो हमारे अबला नारी का जो जघन्य निवस्त करके वहाँ पे उनका सामूहिक बलात्कार किया गया। वहाँ पे जो सरकार है, जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जो भी सरकार है, उस सरकार ने थोड़ा सी वहाँ पे जाकर के इसके ऊपर एक्शन लेना था, लेकिन एक्शन नहीं लेने के कारण वहाँ पे आज भी हिंसाचार चालू है। तो हम कहना चाहते हैं कि आज के का इस जो धरना आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी देशवासियों को और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे SC ST OBC अल्पसंख्यक, इनके ऊपर जो हर स्टेट में जो अन्याय होता है और अधिकतर देखा जाए तो महिला पे अन्याय हो रहा है, यह कदापि हम सहन नहीं कर पाए। क्योंकि हम जिस माँ के पेट से, जिस माँ के कोख से हम जन्म लिए, उस माँ के कोख से अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो वो फांसी के लायक तो है, लेकिन वो इस देश में रहने लायक भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो जघन्य अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। और वहाँ की वर्तमान सरकार है, उन्होंने जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी होता है उतने जल्दी अपना राजीनामा पेश करके, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिन्होंने मैंने क्या बोलते उसको हलगर्जीपना उन्होंने किए, आज अगर एक्शन अगर समय पे लिए रहे तो आज वहाँ पे जो 200, 300, 400 करीबन वहाँ पे जो लोग, हमारे लोग वहाँ पे मर रहे, आज भी मर रहे, तो वहाँ का और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिए। इन लोगों को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आदिवासी लोगों के ऊपर में जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर, और देश में भी हर OBC के ऊपर में, SC के महिला के ऊपर में बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे जघन्य जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसके लिए न्याय व्यवस्था ने भी ये काम सही ढंग से करना चाहिए, ऐसा मैं आज के इस मौके पर बताना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गवर्नमेंट लागू करना चाहता है, समान नागरिक कायदा, तो ये कायदा लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि समान नागरिक कायदा अगर लागू होता है तो इस देश में जो आदिवासी है, SC है, OBC है, ST है और माइनॉरिटी लोग हैं, इनके जो हक और अधिकार है वो हक और अधिकार यानी संपुष्ट में आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि ये UCC का बड़े जोर शोर से विरोध होना चाहिए। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है और ये 7 अगस्त का भारत बंद पूरे भारत में 31 राज्यों में और 550 जिले में 5500 तहसील में ये भारत बंद का प्रोग्राम होगा और ये 7 तारीख को भारत बंद किया। मंत्री रखने लायक वो इंसान नहीं है, तो मैं आज देशवासियों से सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2024 में सबसे ज़्यादा जो बहुमत के हिसाब से चुन के आते तो इस बार अपने उसको देना नहीं है और ऐसे आदमी को चुन के लाना है कि जो गरीबों साथ लोगों के साथ में रहता है और न्याय वो देते रहते, ऐसे लोगों को हमको चुन के ला के केंद्र में और राज्य में बैठालना है। यही मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला होके दूसरे महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सामने नहीं बात कर रहे, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे इस बारे में आप क्या बोल रहे हैं? मैडम, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जिस समुदाय से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी है
और जिस समुदाय की महिलाओं के ऊपर में जो बलात्कार हो रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, तो इस संदर्भ में तो मैं यही कहूँगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने पद का राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा की यदि हम इज्जत नहीं करते तो उस पद को छोड़ देना चाहिए और महिलाओं की लड़ाई में आ जाना चाहिए उन्हें। 78 दिन 3 महीने का काल होते आया इस घटना को। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक अपनी चुप्पी साधे हैं। आज की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल भंडारा दौरा किया, लेकिन जब मणिपुर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी चुप्पी साधी, कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं रविदास लोखंडे, भारत मुक्ति मोर्चा विदर्भ अध्यक्ष। मैं बताना चाहता हूँ कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो घटना निंदनीय है। हमारे आदिवासी भाई तो की माता बहन के ऊपर में जो बलात्कार हुआ है, ऐसे बलात्कारी लोगों को फांसी तो होना ही चाहिए और उनको और ये गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। लेकिन मणिपुर की घटना जो हो गई वो 2 महीने हो चुके हैं। उसके बाद में वो कुछ वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ है। उसके पहले ये तो जानकारी यहाँ तक नहीं थी, हमारे पास में भी नहीं थी, लेकिन अभी वीडियो वायरल होने से लोगों में थोड़ी जानकारी आ गई है। लेकिन इस घटना के तरफ में ये नहीं है, उन्हें उलट उनने ये किए कि भाई ऐसे घटना हर ठिकान में होते रहते, ऐसे अरे उसने भद्दा जो जवाब दिया है ये बहुत गलत है। उन्हें उस हिसाब से जो कार्रवाई करना था वो हिसाब से किए नहीं, इसलिए उसको उस मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई मतलब नहीं। उसने तो राजीनामा दे देना चाहिए। उसने यह कहा है, आज अगर वो घटना अगर वहाँ वैसी होकर उसके परिवार से कोई माँ और बहन के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा ही बोला रहता क्या? ऐसा वो हरामी यानी उस लायक का रहने लायक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो केंद्र के जो सरकार में जो आज लोकशाही के हिसाब से उनको जो आज उस ठिकान में बैठा है, लेकिन उसके संरक्षण में जो आज अन्याय हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए। सब उन्हें कार्रवाई करना चाहिए था। 80 दिन से ये और ये जो घटना मणिपुर में जो हो रहा है कम से कम 80 से 75 दिन से चलते आ रहा है, लेकिन आज तक वो जो घटना दिखाई नहीं है। आज ये मीडिया ने नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आज वो भी 2-4-8 दिन के पहले जो ये समस्या जो वायरल हुआ है मोबाइल में के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब जनता को ये जानकारी मिली और आज आक्रोश के हिसाब से हर गांव में, हर राज्य में, हर देश में आज ये बात सामने आई है। और कहीं ना कहीं जिस कृत्य किए जो ऐसे जो आरोपी लोग हैं उनको फांसी की शिक्षा होना चाहिए, ऐसी हम संगठन के माध्यम से विनंती है कि सरकार ने जल्द से जल्द उन जो बलात्कारी जो है, जो हजारों के भीड़ में जो ने सामूहिक जो बलात्कार किए, वो वहाँ पे जो निष्पन्न होते जा रहे जो वहाँ के जो आरोपी, उनको हमारी मांग ये है कि उनको फांसी की शिक्षा होना चाहिए। ये हम आज के ये जो मोर्चे के आंदोलन के हिसाब से कलेक्टर ऑफिस के सामने हम एक धरना प्रदर्शन किए, तो हमारी वही मांग है कि उसको शिक्षा होना चाहिए। और ये जो काम जो अंधे बहरे जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो है इनने इसके माध्यम से आज बोलना चाह रहे हैं कि उसने राजीनामा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। 80 दिन में मालूम है क्या, सिर्फ 38 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है पीएम मोदी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये 80 सेकंड का जो वीडियो जो वायरल हुआ है वो प्रधानमंत्री जो बोल रहा है कि मेरे को भी पीड़ा हुआ है, ये हुआ है, लेकिन वो एक ढकोसला है, एक बनाने का, एक बताने का एक माध्यम है। जिस हिसाब से बोलते हैं ना उस हिसाब से करते नहीं। प्रधानमंत्री जुमलेबाजी है और वो आदिवासी समाज हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी अन्याय उनके ऊपर होता है तो उनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। और ऐसे बड़े बड़े ये वादे करके वो मुखर जाते हैं और बातों को फिर बोलने जाते हैं, तो ये जुमला है। इस हिसाब से